हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज का टॉपिक है गुप्त वंश। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप सभी का रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद किस नए साम्राज्य का प्रादुर्भाव हुआ है? गुप्त साम्राज्य का। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ है? उदय हुआ है प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच था। गुप्त वंश के द्वितीय शासक घटोत्कच का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईसा से 335 ईसा। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर कब बैठा है? 319 ईसा में बैठा है। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किसके साथ हुआ है? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ है। लिच्छवी राजकुमारी है कुमार देवी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश की शुरुआत किसने की है? चंद्रगुप्त प्रथम ने की है। नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्रगुप्त 335 ईसा से 375 ईसा। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा था? 335 ईसा में बैठा था। वास्तविक नाम क्या था? ताच था। वास्तविक नाम क्या था? ताच था। समुद्रगुप्त को किस अन्य नाम से जाना जाता है? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है, किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? विसेंट स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिशेर था। हरिशेर ने किसकी रचना की है? इलाहाबाद प्रशिस्त लेख की रचना की है। इलाहाबाद प्रशिस्त लेख की रचना किसने की है? हरिशेर ने की है। समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी? अश्वमेधकर्ता और विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। किस गुप्त शासक को कविराज भी कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग प्रशिस्त अभिलेख में उपलब्ध है। किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? समुद्रगुप्त ने अंकित करवाया है। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक का लक्ष्य धरिणबंध पृथ्वी को बांधना था? समुद्रगुप्त का लक्ष्य था पृथ्वी को बांधना। समुद्रगुप्त की युद्ध विजय को क्या नाम दिया गया है? प्रसभोद्धारण। क्या नाम दिया गया है? प्रसभोद्धारण। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य समय क्या है? 380 ईसा से 413 ईसा। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ है? रामगुप्त हुआ है। रामगुप्त का वध करके किसने राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त का वध करके राज्य सिंहासन पर अधिकार कर लिया है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर कब बैठा है? 380 ईसा में बैठा है। देवगुप्त की उपाधि प्राप्त करने के कारण किसे देवगुप्त प्रथम कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त प्रथम कहा जाता है। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। किस पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए हैं? शकों पर। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए हैं। समय क्या है? 413 ईसा से 455 ईसा। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ है? कुमारगुप्त प्रथम। अन्य नाम क्या है? गोविंद गुप्त। कुमारगुप्त प्रथम राजगद्दी पर कब बैठा है? 413 ईसा में बैठा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? कुमारगुप्त ने की है। कुमारगुप्त प्रथम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस शासक ने मुद्राओं पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण कराई है? कुमारगुप्त ने मुद्राओं पर मयूर की आकृति को उत्कीर्ण करवाया है। स्कंदगुप्त समय क्या है? 455 ईसा से 467 ईसा है। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ है? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा है? 455 ईसा में बैठा है। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित किस झील का पुनरुद्धार किया है? सुदर्शन झील का। किस पर्वत पर है? गिरनार पर्वत पर है सुदर्शन झील। हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में शुरू हो गया था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? कहोम स्तंभ लेख में। नेक्स्ट है, गुप्त काल में प्रशासन। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक थी। गुप्त साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता था? ग्राम सभा के द्वारा ग्राम का प्रशासन संचालित होता था।
ग्राम सभा का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पेट कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? प्रादेशिक इकाई देश थी। गुप्त साम्राज्य की दूसरी प्रादेशिक इकाई क्या थी? भुक्ति थी। गुप्त वंश में देश के शासक क्या कहलाते थे? गुप्त वंश देश के शासक क्या कहलाते थे? गोप्ता कहलाते थे। गुप्त वंश में भुक्ति के शासक क्या कहलाते थे? उपरिक्त कहलाते थे। गुप्त वंश के जो भुक्ति के शासक थे क्या कहलाते थे? उपरिक्त। गुप्त वंश में सम्राट का परामर्शदाता क्या कहलाता था? राजा मात्य। राजा मात्य कहलाता था। परामर्शदाता को राजा मात्य कहते थे। गुप्त वंश में महाबलाधिकृत किसे कहा जाता था? सेनापति को कहा जाता था। महाबलाधिकृत किसे कहा जाता था? सेनापति को। गुप्त वंश में गज सेना का अध्यक्ष क्या कहलाता था? महापिलुपति। महापिलुपति कहलाता था। गुप्त वंश में पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता? जो मुख्य अधिकारी है दंडपाशी कहलाता था। गुप्त वंश में पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। गुप्त काल में सामाजिक जीवन कैसा था? इस काल की स्त्रियों में पुरुषों से बराबरी थी। गुप्त काल में स्त्री पुरुष के बराबर थी। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। गुप्त काल में वैश्यव्रती करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? गणिका कहा जाता था। बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई है? गुप्त काल में। बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में आरंभ हुई है। गुप्त काल में राजवंशों के आचार्य या अध्यापक का कार्य कौन करते थे? ब्राह्मण करते थे। गुप्त काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन किन स्त्रियों में था? केवल उच्च वर्ग में था। गुप्त काल में पुत्र के अभाव में संपत्ति पर किसका अधिकार था? पत्नी या कन्या का अधिकार था। गुप्त काल में धार्मिक स्थिति। गुप्त शासक किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त शासकों का राज्य चिन्ह क्या था? विष्णु का वाहन गरुड़ था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष क्या है? महत्वपूर्ण अवशेष क्या है? देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर था। कहाँ का है? झांसी का है। मत्स्य कूर्म वाराह नरसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध कल्कि किनके अवतार हैं? विष्णु के अवतार हैं। विष्णु के अवतारों में अभी तक कौन सा अवतार नहीं हुआ है? कल्कि अवतार नहीं हुआ है। किस काल में ब्राह्मण धर्म ने विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की है? गुप्त काल। किस काल में? गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म ने विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की है। किस काल में शिव पूजा का प्रसार लिंग रूप में हुआ है? गुप्त काल में। किस गुप्त सम्राट के कुछ सिक्कों पर शिव के वाहन नंदी बैल का चित्र पाया गया है? स्कंद गुप्त सम्राट के कुछ सिक्कों पर। कुमारगुप्त और बंधु वर्मा के मंदसौर शिलालेख में किस देवता की उपासना का वर्णन है? सूर्योपासना का वर्णन है। गुप्त काल में कला एवं स्थापत्य कैसी थी? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। किस काल की मूर्ति कला में अंतरात्मा एवं मुखाकृति में सामंजस्यता दिखाई पड़ती है? गुप्त काल में। अंतरात्मा एवं मुखाकृति में सामंजस्य किसमें दिखाई पड़ती है? गुप्त काल में। मंदिर निर्माण का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ है? गुप्त काल में। मंदिर का निर्माण कब से किया गया है? गुप्त काल से। उत्तर भारत की मंदिर कला शैली को क्या कहा जाता है? नागर कहा जाता है। दक्षिण भारत की कला शैली को क्या कहा जाता था? द्रविड़। दक्षिण भारत की कला शैली द्रविड़ कहलाती थी। दक्षिणापथ की कला शैली को क्या कहा जाता था? वेशर कहा जाता था। मेहरौल दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ है? चतुर्थ सदी ईस्वी में हुआ है। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ है? गुप्त काल में। नेक्स्ट है गुप्त काल में साहित्य एवं शिक्षा सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्या है? गुप्त काल को कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य कौन थे? धन्वंतरी थे। आयुर्वेदाचार्य कौन थे? धन्वंतरी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा संस्कृत भाषा में लिखे गए किस ग्रंथ को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना गया? सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ क्या है? पंचतंत्र है। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। विष्णु शर्मा इसके रचयिता है। आर्यभट्ट ने कौन से प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है? आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत। पुराणों के वर्तमान रूप में रचना किस काल में हुई है? गुप्त काल में हुई है। वाराहमिहिर एवं ब्रह्मगुप्त किस शासक के दरबार के प्रमुख विद्वान थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के
शासक के दरबार के प्रमुख विद्वान थे? कौन कौन थे? वराहमिहिर एवं ब्रह्मगुप्त। प्रसिद्ध ग्रंथ बृहत संहिता तथा पंच सिद्धांतिका किसने लिखी है? वराहमिहिर ने लिखी है। बृहत जातक एवं लघु जातक की रचना किसने की है? वराहमिहिर ने की है। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना किस काल में हुई है? गुप्त काल में हुई है। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक के दरबार से जुड़े थे। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। कालिदास द्वारा रचित मालिकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन है? अग्निमित्र है। यूरोपीय भाषा में अनुदित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? प्रथम भारतीय ग्रंथ यूरोपीय भाषा में कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम है। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? चिकित्सा से है। नवनीतकम का संबंध किससे है? चिकित्सा से है। कामंदकृत नीति सार किस रचना से प्रभावित था? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। चिकित्सा के क्षेत्र में वाग्भट ने किस प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की है? अष्टांग हृदय की रचना की। वाग्भट ने अष्टांग हृदय की रचना की है। गुप्त काल में विज्ञान एवं तकनीकी। गुप्त शासक के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो गणितज्ञ होने के साथ साथ एक महान खगोल विज्ञानी भी था? आर्यभट्ट। गणितज्ञ के साथ महान खगोलीय विज्ञानी भी था। सर्वप्रथम किसने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? आर्यभट्ट ने बताया है। आर्यभट्ट ने किस पुस्तक में यह सिद्ध किया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एवं सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है? सूर्य सिद्धांत पुस्तक में यह सिद्ध किया है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को है? गुप्त युग को है। दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया है? आर्यभट्ट ने किया है। किसने त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम निकाला जिसके फलस्वरूप त्रिकोणमिति का जन्म हुआ है? आर्यभट्ट ने। गुप्त काल में किसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण पर भी प्रकाश डाला है? आर्यभट्ट ने। ब्रह्मगुप्त ने किस पुस्तक में यह बताया है कि पृथ्वी समस्त वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? ब्रह्म सिद्धांत। किस पुस्तक में? ब्रह्म सिद्धांत पुस्तक में। किसने यह सिद्ध किया है? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी चंद्रमा के साथ सूर्य की परिक्रमा करती है? वराहमिहिर। किसने सिद्ध किया है? वराहमिहिर ने सिद्ध किया है। किसने ग्रहों के संचार एवं अन्य खगोलीय समस्याओं के अध्ययन में यूनानियों की अनेक कृतियों का सहारा लिया है? वराहमिहिर। किसने ग्रहों के संचार के लिए? वराहमिहिर ने। किसने रस चिकित्सा नामक पुस्तक की रचना की तथा सिद्ध किया कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि धातु में रोग निवारण की शक्ति विद्यमान है? धन्वंतरी ने। आयुर्वेद का पिता किसको कहा जाता है? धन्वंतरी को। आयुर्वेद का पिता धन्वंतरी को कहा जाता है। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।